जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में गुज़िश्ता वीडियो के नीचे जो दोस्तों ने सवाल किए थे, 2-3 थे, इंशाल्लाह उसके बारे में पूछेंगे। कुछ को मैंने अपने हिसाब से जवाब दे दिया था जिन्होंने व्हाट्सएप पर किया था मैसेज साथ। तो बाकी वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलते हैं उस्ताद तनवीर साहब की तरफ, उसके बाद बाकी सारे दोस्तों के साथ भी हेलो हाय हल्की सी करेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो पूरी देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक है। नहीं दोस्तों, इस तरफ उस्ताद कामरान साहब, खलीफा हमजा साहब जी, ये जी उस्ताद अब्दुल्ला, हैदर सुल्तान साहब, उस्ताद बाबर शाह साहब जी, वसीम भाई, हरून भाई, इर्तज़ा भाई जी, उस्ताद तनवीर साहब के शागिर्द हैं जी, अदनान जाट साहब, हमाद भाई, गुग्गू भाई, उस्मान भाई, ओ पीछे पापी डॉन। ठीक है उस्ताद जी, हमारे एक भाई हैं उमैर अली भाई, इन्होंने पूछा था जाल के बगैर कबूतर छत पे कैसे पक्का कर सकते हैं? सिर्फ खुड्डा है। उस्ताद चौधरी कामरान से भी पूछना है लाजमी। तो पहले उस्ताद जी आप जवाब दें। वो यार ये कोई इतना सवाल नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि इतना तो हर बंदे को पता होता है कि अगर बार बीड नहीं है आपका, खाली खुड्डा है, तो जो नए हैं उनको बांध के छोड़ें पहले, ताकि उनको पता हो हमने इधर बैठना है, ये हमारा घर है। अगर आप खुड्डे से निकाल के उड़ाएंगे तो ऐसे तो फिर ज़ाया होता है। तो साजी जो बच्चे वहाँ पे पले छोटे छोटे वो बाहर ही आ जाते हैं। हाँ जी, उनको बांधने की भी नहीं जरूरत पड़ती, वो पक्के हो जाते हैं उधर। वो भाई का आगे सवाल होगा कि बांधना कैसे है? नहीं यार देखो, बांधना सुई के साथ ही बांधना है, कोई हाथ। क्योंकि आज मुझे ना मैसेज आया था कि भाई का कहना जी आपकी वीडियो देख के ही मैंने कबूतर रखे हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो ये भाई हो सकता है वैसे हो जिनको पता नहीं है। ज़ाहिर है उनको फिर अगली वीडियो में बांध के दिखा देंगे कैसे बांध रहे हैं। सही। तो साहब जी एक और है जी, भाई ये मुसव्वर अजीम भाई हैं जी, ये कह रहे हैं जी मेरा एक सवाल है कि मेरे पास 99% बच्चे हैं, मतलब ये कि अपनी आदत है उड़ा के रखना। ऐसे ऐसे बच्चे ज़ाया होते हैं जिन्हें मुझे बेतहाशा रात की परवाज़ें दी, लेकिन फिर भी वापस फारग हो गए, ज़ाया हो गए। अब इनका सवाल भी है, बीच में इन्होंने खुद ही जवाब भी दिया हुआ है। तो जी इनके कबूतर ज़ाया हो जाते हैं जी। यार ज़ाया तो सबके ही होते हैं, ये है कि बच्चे हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पक्का करें। सही। अगर वो कली दो कली का बच्चा है तो वो पीछे डंडा लेके चढ़ेंगे तो ज़ाया होंगे। आस्ता 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 उनको लेते हैं, ज़्यादा पीछे ना चढ़ेंगे, वो हमने हफ्ते बाद बाजी उड़ानी है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो ज़ाया ही होंगे ना, बड़े भी ज़ाया होंगे। ऐसे पहले उनको पक्का करें, थोड़ा मच्योर होने दें, आस्ता 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 उनको घेरते रहें। 5-5 6-6 कली के होंगे तो वो मच्योर हो जाएंगे बच्चे। सही है जी। उस्ताद जी जी सर। को टार्च बालोगे तुसी इस गल? जी सर, जी बिल्कुल। वो देखें, अब वो भाई उड़ा रहे हैं, अब उन्होंने कहा शाम तक बच्चे जाते हैं, शाम तक भी जाते हैं लेकिन फिर ज़ाया हो जाते हैं। ज़ाया हो जाते हैं। अब शायद वो आउट सीज़न हो या बाजियाँ हो। अब ये तो अब उन्होंने जो सवाल किया है वो तो ये आ रहा है शाम तक जाते हैं फिर ज़ाया हो जाते हैं। अब सीज़न आउट सीज़न हो, बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर जाता है ना बर्ड्स। अब जी अब चलें ये मौसम का लगा लेते हैं। अब अस्सू है, कत्ता है, वो उड़ा रहे हैं, बच्चा शाम तक चला गया तो उसके फिर वो एंड देखेंगे तो वो रात ही रहेगा, फिर वो ज़ाया ही होगा। जो सवाल के मुताबिक बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें ये है कि जब आपको नज़र आ रहा हो यार ये बच्चा शाम तक चला गया, उसको उड़ा के रखें, ये तो वो बात बिल्कुल ठीक करते हैं। क्योंकि मैं भी बंदा इसी तरह का हूँ, हर बंदे की कबूतरबाजी फ़र्क है। अगर उड़ा के रखेंगे दोस्तों तो उसमें ये होगा, आपके पास 10 है ना तो 1-2 ही ज़ाया होंगे, तो 8 आपके पास बचेंगे। अगर उड़ा के नहीं रखेंगे तो 2 बचेंगे, 8 ज़ाया होंगे सीज़न में। ठीक है, उड़ा के रखें, देखभाल के, मौसम को मद्देनज़र रख के। अब उड़ाते जाएं आप, वहाँ से वही बात है, बादल बारिश आए हो, आपने कभी उड़ाने लाजम है तो फिर तो आप गवाएंगे। या मौसम नरम है, आपके बर्ड्स अच्छे हैं, फिर उनको बाहर से गोल कर लें। कल भी मैंने बात की थी, व्हाट्सएप के साथ बाहर से गोल कर लें या अंदर से खप्पे डाल लें, इतने कर लें वो 2-3 घंटे उड़ते रहे और बैठते रहे, कुंदा उनका चलता रहे। तो उस्ताद जी मौसम के अलावा कबूतर की फिटनेस का भी तो पता होना चाहिए ना उड़ाने से पहले। जी वही, अब जितना मैंने बात की है, जितना उन्होंने मैसेज किया उसके हाँ जी। मुताबिक जवाब दिया। अब
अब अगर वो सीज़न में ये कुछ कर रहे हैं तो शायद फिर उनसे कोई कहीं पे गड़बड़ेशन ना होती हो, कमज़ोर ना रह जाते हो बर्ड्स, क्योंकि जो शाम तक उड़ रहा है तो वो आ तो घर ही रहा है ना, तो बाद में ज़ाया हो रहा है। जिसने ज़ाया होना है मेरे ख्याल में शुरू में ही हो जाता होगा। ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं वो जितना उन्होंने मैसेज किया उसके मुताबिक जवाब दिया है। अगर कोई और बीच में कोई बात है तो वो फिर नया मैसेज कर दे, हम उसका जवाब दे देंगे इंशाल्लाह अपने नॉलेज के मुताबिक, जितना नॉलेज है बट सब। अच्छा उस्ताद जी, मैं साजिद भाई हैं, ये गालबन मैं गलत नहीं तो ये सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने पूछा जी मेरे कबूतरों को सोकड़ा है, दाना खाते हैं लेकिन सेहत नहीं पकड़ते, चने बोरे भी डालता हूँ मैं लेकिन वो खाते हैं लेकिन सेहत नहीं पकड़ रहे। डिवर्मिंग करें, डिवर्मिंग करें, सही है। डिवर्मिंग मुख्तलिफ आई हैं मेडिसिन वगैरह डिवर्मिंग के लिए, तो वो आजकल तो वो ये एक आई है बट सब आपको शायद पता है, आपने यूज़ भी की है, अल्ट्रा डिवर्मिंग लिक्विड। वो भी अच्छा काम कर रही है। वैसे इंपोर्टेड भी आई है चीज़ें, वो भी कर रही है, ऑक्सावेक्स भी कर रही है और जेंटल भी कर देती है, मगर वो जितना उनको इलम है उसके मुताबिक वो कर लें, जो उनकी फोर्ड हो पॉकेट के हिसाब से वो कर लें। जी उस्ताद जी आप क्या कहना चाहिए? जो उस्ताद जी सोकड़े में है ना, उनको ज़्यादा तेज़ ना दें, उनको पहले हल्की दवाई दें, ठीक है ना। सही या पहले उनको विटामिन दे लें जी, या बाद में दे लें फ़ौरन, लेकिन उनको उस मकदार में ना जो आप एक सेहतमंद कबूतर को देते हैं, क्योंकि वो पहले ही बेचारा जो है ना कमज़ोर हुआ है, सोखा लगा हुआ है, और उसको नोविडेट भी दें, नोविडेट की वाइल लें, उसको 2-2 सीसी लें, 1-1 सीसी को भी इंशाल्लाह ताला सही। वो वाइल पिलानी है उस्ताद जी, सही है। तो उस्ताद जी एक और है, अली भाई हैं हमारे जी, इधर मिलने भी आए थे आपको, वो गालबन ये रावी रोड वाले। हाँ जी, वो 25 नंबर स्टार। जी जी, तो वो कह रहे हैं जी कुछ कबूतरों को बांध के छोड़ो तो वो बुरा मना जाते हैं और उड़ते नहीं हैं, उनका क्या हाल करें? यार वो एक आधा ही होता है, इतने नहीं होते, हमारे भी ऐसे तंग करते हैं हम, फिर उनको ये करते हैं कि हम उनको जुमे वाले दिन ज़रा ढीला बांध लेते हैं, सही। ज़्यादा टाइट नहीं बांधते। तंग यार ये 3 घंटे 4 घंटे भी उड़ लेगा कोई बात नहीं, हफ्ते को रेस्ट है, लेकिन हफ्ते वाले दिन ऐसा कबूतर ना बांध के उड़ाया करें, उसको फिरती पहले बना के रखें जो बुरा महसूस करता है बंदा। हफ्ते को खुला तो उड़ा नहीं सकते आप, सही। खुला उड़ाएंगे, ज़्यादा उड़ गया तो बाजी में नहीं वो उड़ेगा, बैठ जाएगा या ज़ाया हो जाएगा, आप छेड़ेंगे उसको, ठीक है ना। सही। तो बेहतर ये है कि उसको जुमे वाले दिन ही आप बांध के उड़ाएं, लेकिन टाइट ना बांधें। जी उस्ताद जी जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इसी तरह जो अगर बुरा मना रहा है आपने लाजम उसको बांध के घेरना है। आपको पता है खुला उड़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, एक आधा पर उसका निकाल ले, मैं ये कहूँगा सही। ढीला कर ले उसको कि वो ज़रा उड़ ले आसानी से, क्योंकि कई कबूतरों में ये होती है बातें, कई ज़बरदस्त उड़ जाते हैं, कई ज़रा सा उनको बांध लो ना तो वो तो जाल से उड़ने का नाम ही नहीं लेते। ताकि ऐसे कबूतर को पता कैसे उड़ाएंगे, वो हम पंजाबी कहना गुला मार के, उन्हें जाल पे बिठा के झंडी नहीं मारनी, इतों उड़ेगा पीछे चला जाएगा, चंबड़ जाएगा, उन्हें गुल मारना, गुल मार के फिर झंडी ला कर वो ईजी उड़ जाएगा। सही। जाल तो मुश्किल सही। टोटका कह लो या तरीका कह लो। तो उस्ताद जी आज बांध के आपने उड़ाए थे परिंदे, तो हमने उड़ाए हैं, वो पूरे हो गए थे हमारे तकरीबन 2 घंटे, पौने 2 घंटे, 2.25 घंटे, सही 1.5 घंटा, ऐसे हमारे मुताबिक सही हो गए। सही है। तो कोई फाइनल किए परिंदे के नहीं अभी? कल करेंगे, कल अभी, करें। हाँ 3 परिंदे उड़ाने हैं। अच्छा कल सुबह 3 उड़ाने हैं, ठीक हो गया। दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने सारे सवाल कर दिए हैं। तो ये भाई ने एक सवाल किया था साथ जी, इनको मैंने जवाब तो दे दिया था। ये कहता है जी फिर तो मैं 3-4 बजे तक उड़ते हैं लेकिन बाद में कप वाले दिन ज़ाया हो जाते हैं। इनको मैंने पूछा था, कहते जी किसी उस्ताद से हम दाना पानी लेते हैं तो हमें नहीं पता वो क्या आता, बस हम दे देते हैं तो वो कबूतर हमारे 3-4 जो है ना वो आते ही नहीं। जी नहीं, ये हैं भाई चकवाल में। सनी का लड़का है जी मलक सनी का, सही चकवाल में मलक सनी का, सही। उनके लड़के। तो साजी इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इनको? इनको पता क्या, वो पता नहीं क्या देते हैं जिनसे लेके आते हैं, इन्होंने तो बेचारों ने जो किसी ने देना दे देना। तो साजी इनके कबूतर तो वैसे ही 3-4 बजे तक उड़ रहे हैं, तो उनको यार छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको यही। गर्म खुराक दे, गर्म खुराक पे जो 3-4 कबूतर बजा रहा है ना, गर्म खुराक के ऊपर वो 2 से 2.5 घंटे बढ़ाता है कबूतर, ऐसे ही है। ज़ाया भी नहीं होता, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या देता है,
ये वो तेज़ हो जाते हैं कबूतर, ज़ाहिर है तेज़ हैं तो पता नहीं ठंडा पानी देता है या ठंडी खुराक देते हैं या नहीं देते, वो अपना अपना तरीकाकार होता है, ठीक है। अब जिससे लाते हैं या उससे मशवरा करें ना, पता नहीं पैसे दे के लाते हैं या वैसे लेके आते हैं उससे, तो उससे पूछें कि भाई हमारे कबूतर ज़ाया होते हैं, तो वो आपको बताएगा। वैसे तो आप पर्सनल पे आ जाए, मैं आपको बता। मैंने इनको पर्सनल में मशवरा यही दिया था कि उस्ताद जी 3-4 बजे जो बैठ रहे हैं ना, इसको वैसे ही छोड़ें आप, तो ये उड़ जाएंगे कबूतर, तो मेडिसिन की ज़रूरत ही 4 नहीं। बजे वाला तो हम भी नहीं छेड़ते यार, हाँ जी, हम भी वैसे ही छोड़ते हैं गर्म खुराक पे। तो 2 घंटे भी बढ़ा जाए ना तो बहुत अच्छा आता है, हाँ जी। कबूतर घर आता है। अब ऐसे ही। आप 3-3 4-4 ज़ाया करेंगे ऐसे ही कबूतर, जो 4 बजा रहा है उसको छेड़ने की मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं। सही, 95% लोग मेडिसिन देते हैं, ऐसे ही है। मेडिसिन पे 4 बजे वाला ज़ाया ही होना। सही, ठीक हो गया उस्ताद जी। बाकी दोस्तों, जो दोस्त भाई पूछ रहे थे कि जी इस संडे टूर्नामेंट करवा रहा हूँ कि नहीं, तो भाईजान मैं नहीं करवा रहा, लेकिन आपको शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। डैडी तो मैं होऊंगा जी उस्ताद शहजादे वाली छत पे, उस्ताद शेख अतर ग्रुप की छत है, जिससे लास्ट संडे आपको शौक करवाया था। इंशाल्लाह पल्ले का शौक वहाँ से करवाएंगे। बाकी फिर वो कह लें कि जिस छत पे फिर रहे होंगे परिंदे, वहाँ से आपको शौक करवाएंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है जी दोस्तों भाइयों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर किसी का रह गया तो भाईजान माजरत, वो दोबारा पूछ लीजिएगा। साथ जी एक और था, याद आ गया, एक इंडिया से हमारे भाई हैं, उन्होंने पूछा था जी अंडों से मादियाँ बंद हो रही हैं, तो इतना कि सवाल किया मैंने उनको, डिटेल में पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि मादी एजेड है, मादी ने अंडे कच्चे दिए पहले कैसे, तो वो बताया नहीं उन्होंने। यानी कि एक मादी बंद हुई है, 2 हुई हैं, कई एजेड होकर भी हो जाती हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो जो एजेड होकर बंद होती हैं वो इलाज तो हो जाता है, एक आधी दफ़ा वो फिर भी दे देती हैं। हाँ जी, जो यंग होती हैं हमारी 1-2 मादी हुई थी तो हम ला के उड़ाते हैं उनको, सही है। पक्का करके ना, पक्की होगी ठीक है, हमारी किस्मत अंडों से तो बंद ही होती है। हाँ जी, तो वो जब उड़ती है ना 8-10 दिन 15 दिन, तो जो उसकी चर्बी वगैरह कोई उसकी जोर पे होती है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसे हम कहते हैं। ये सही। कोई हमने कन्फर्म नहीं बात, लेकिन हमने तजर्बा किया, वो कामयाब हुआ है। हमारी मादियों ने अंडे दिए थे ऐसे, 1-2 ज़ाया भी हुई हैं, चली गई जोड़ों वाली, लेकिन हम कहते हैं चलो बंद है तो हम उड़ाते हैं इसको। उड़ाने के बाद लगाई हैं तो उन्होंने अंडे दिए हैं, बताया। और दवाइयाँ वगैरह हैं काफ़ी, सही, गायनी वाली गोलियाँ हैं वो देने आती हैं। सही। वो इंडिया से हैं भाई, उनको अब वहाँ पे मेडिसिन बतानी पड़ेगी गायनी वाली, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलेगी ये वाली। मिलती हैं। सर जी कुछ हैं चीज़ें जो कि वहाँ पे ना मुख्तलिफ कह लें कि कंपनियों की होती हैं, कई इलाकों में तो मिलती ही नहीं है बिल्कुल भी। चलिए उनको सेंड कर देंगे। हाँ, मैं फिर उनको कोशिश करूँगा, सैलेड में वो ले हाँ, लेंगे। उस साल्ट उनको मैसेज करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो भाईजान आपको मैंने कमेंट में पूछा था कि मादी एजेड है या मादी ने कच्चे अंडे दिए हैं या छोटा अंडा दे के बंद हुई हैं या शुरू से ही नहीं दिए, तो ये ज़रा लाजमी बताइएगा। मैंने सवाल आपका किया है, लेकिन अगर आप कंडीशन बताएंगे ना उसके हिसाब से फिर आपको इलाज बताएंगे, ठीक है प्यारे भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपका सवाल भी पूछ देंगे, दोबारा डिटेल आप बताइएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए जनाब अल्लाह। एक कबूतर का करवा रहे हैं।